अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। सिवान का सबसे विश्वसनीय भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। भारत स्टोर में मिलेंगे रियलमी, आईफोन, OnePlus, ओप्पो, वीवो, सैमसंग के साथ और भी कई कंपनियों के मोबाइल। 0% फाइनेंस की भी सुविधा। आज ही चले और अपना मनचाहा हैंडसेट ले। भारत स्टोर, दरबार मार्केट, मेन रोड, सिवान। मोबाइल नंबर 9709945529 8789312293। नमस्कार, ATN लाइव में आपका स्वागत है। मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं और आज जिस खबर पे हम लोग यहां पे हैं, MLC चुनाव को लेकर के पूरी चारों तरफ सरगर्मी बढ़ी हुई है और इसी सरगर्मी के बीच आज सिवान जिला मुखिया संघ के अध्यक्ष अजय चौहान ने भी नामांकन किया है। आपको बता दें कि अजय चौहान कभी राजद के एक बड़े सिपाही हुआ करते थे, लेकिन शायद क्या वजह रही कि अब उनका राजद से मोह भंग हो गया, उस पर भी हम लोग बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहला सवाल कि अजय जी, नामांकन आपका हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम ATN चैनल के सभी जो मालिक हैं और हमारी आवाज़ आपके माध्यम से उन मालिकों तक जाएगी, सभी लोगों को प्रणाम, अभिनंदन, सभी लोगों को सलाम। आज हमने बिहार विधान परिषद सिवान के लिए हमने नामांकन एक शीट में पत्र दाखिल किया है और मालिकों के आदेश के आलोक में अब एक कदम आगे चलने का हम प्रयास कर रहे हैं। तो आप तो राजद के सिपाही हुआ करते थे और एकदम आगे की पंक्ति में खड़े होकर के राजद की लड़ाई लड़ा करते थे, ऐसा क्या हुआ कि फिर आप वो बगावत के मूड में? नहीं, मामला तो सर वो राष्ट्रीय जनता दल से बगावत का मामला नहीं है, चूँकि हम एक साधारण से मुखिया हैं और त्रिस्तरीय पंचायत प्रतिनिधि के रूप में आज 20वां साल में हमने प्रवेश किया है। जैसा कि हमने बताया भी था, 27 फरवरी को मुखिया संघ का बैठक था और तमाम इश्यूज़ पर जब लोगों ने चर्चा किया, उसी चर्चा के दरमियान सम्मानित मुखियागण ने यह हमको आदेश दिया कि आप मुखिया संघ की तरफ से हम लोगों के प्रतिनिधि के रूप में आप बिहार विधान परिषद की तैयारी करिए। चूँकि वोट हम लोगों के पास है तो हम ही लोग ताकत देकर के आपको बिहार विधान परिषद भेजने का कार्य करेंगे। जैसे मालिकों का आदेश हुआ, उसी आदेश के आलोक में एक कदम चलने का हमने प्रयास किया और उस कड़ी में चूँकि राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही थे, सिपाही होने के नाते हमने पहला अपना धर्म का पालन करते हुए हमने राष्ट्रीय जनता दल के प्राथमिक सदस्य और प्रदेश महासचिव से हमने रिजाइन किया। फिर जाकर के हम ये लड़ाई लड़ने का कार्य कर रहे हैं। अब उसी कड़ी में आगे बढ़ने का आपने नामांकन भी कर दिया और कई बड़े बड़े दिग्गज आपके सामने खड़े हैं। अजय चौहान कहाँ पाते हैं उनके साथ? अब क्या मतलब है दिग्गज का? अब जो भी हमारे मालिक लोग हैं, कौन मालिक लोग हैं? फिल्टर्ड जो लोग हैं, वार्ड सदस्य हैं, सम्मानित मुखियागण हैं, पंचायत समिति के सदस्य हैं, जिला परिषद के लोग हैं। पहले तो हम आपको ये बताना चाहते हैं सर कि जितने भी प्रत्याशी अभी सामने हैं, देख लीजिए, इकलौता एक अजय चौहान व्यक्ति है जो त्रिस्तरीय का वोटर है और हम किसके लिए लड़ रहे हैं? उन तमाम अपने मालिकों के लिए आवाज़ बनने का हम कार्य कर रहे हैं। और कौन सा गुणागणित है? वो लोग केवल और केवल सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि के वोट को नोट के अवलोकन पे कर रहे हैं कि हम 4000 इन्वेलप पहुंचा देंगे अगर वार्ड सदस्य मुखिया जी के पास तक, पंचायत समिति के पास तक, तो हमको लगता है कि 2000 वोट उसमें मिल जाएगा। उन लोगों का गुणागणित हमें हमेशा से यही होता रहा है। ये MLC का जो चुनाव है, कहा जाता है कि पूरे धन पे ही, बलबाद में धन पे ही ये चुनाव संपन्न होता है। नहीं, ये उन लोगों का तरीका है, ये उस तरीका से आप पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं। और अजय चौहान लोगों के दिल में जा करके जो दान का प्रक्रिया है, चूँकि हम लोगों का वोट दान के रूप में होता है, तो उस प्रक्रिया के तहत हम मालिकों के बीच में एक एक कदम जा रहे हैं और जाकर के हम निवेदन करने का प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने शक्ति को पहचानिए। हम जाएंगे आवाज़ बन करके। हमने 15 साल से उस संघर्ष को देखा है, ग्राम पंचायतों में जो समस्या है उसको हमने नज़दीकी से देखा है और उसी विजन, उसी इश्यूज़ पर हम लोगों से आग्रह कर रहे हैं। बाकी लोग क्या निवेदन कर रहे हैं, जैसा आप जानते हैं कि हमारे महागठबंधन के नेता लोग कह रहे हैं कि आप जिताइए, जिता करके जब इनको विनोद जायसवाल जी को हम बिहार विधान परिषद में भेजेंगे तो जाएंगे तो सूता मिल का बात करेंगे, जाएंगे तो विधि व्यवस्था का बात करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि जिनके ताकत से आप जीत के जाइएगा विधान परिषद में, पहला सवाल उन्हीं लोग को समझाइए कि जब जीत के जाएंगे तो ग्राम पंचायतों में जो जो समस्याएं हैं, ग्राम पंचायत को जो 29 व्यवस्थाएं बाबा साहब ने संविधान पंचायती राज सिस्टम में जो दिया है, जो जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उस पर आप क्या सवाल करिएगा? ये विजन दीजिए लोगों में, हम उसी विजन को। तो सवाल ये उठता है कि वो तो ये भी कहते हैं
कि आप एक डमी कैंडिडेट हैं, आपको जबरन उतारा गया है वोटों का बिखराव कर। ये उनके नज़र के, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है सर। एक दूसरे पे आरोप लगाना लोकतंत्र की खूबसूरती। आप जैसा देखेंगे भी महागठबंधन के आदरणीय विनोद जायसवाल जी का जिस दिन नामांकन था, हम एक वीडियो क्लिप में 2 दिन बाद हमने देखा कि आदरणीय अमरनाथ यादव जी ने बड़ा बेहतरीन हमारे बारे में स्टेटमेंट एक दिया है। आप ही जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के किसी साथी ने पूछा कि अजय चौहान बागी होकर के चुनाव लड़ रहा है, उनका बयान था कि कौन है एकरो नाम कबो सुनले बड़ा लोग, एकर का औकात बा, ये नारी ठेका के का औकात बा जी, एकर कोनो जमीर बा, एकरा के केहू पूछेला। बताइए, जिस त्रिस्तरीय पंचायत के वोट से अपने विनोद जायसवाल जी को आप विधान परिषद भेजने की रणनीति बना रहे हैं और उसी त्रिस्तरीय पंचायत के प्रतिनिधि को आप गाली दे रहे हैं और अपमानित कर रहे हैं, ये सिवान के लोग बर्दाश्त करने वाले नहीं है। और देखिएगा इसका बहुत बड़ा परिणाम होगा 4 तारीख को जो परिणाम। हम तो अपील करते हैं कि वैसे लोग बताइए, मेरे जैसे साधारण, मेरे जैसे वंचित, शोषित, अति पिछड़ा का एक मैं बेटा हूँ, क्या इस नाते उन्होंने हमको ये सम्मान दिया क्या? जब महागठबंधन में थे तो शायद उनको पता नहीं है कि उनके लिए भी हमने एक एक कदम चल करके तमाम उन लोगों से अपील किया था। जीरादेई विधानसभा में एक एक दिन जा करके हमने उन साथियों के लिए कार्य करने का प्रयास किया था और आज हमको अपमानित कर रहे हैं। अगर हमको वह अपमानित कर रहे हैं तो देखिएगा पूरे मुखिया समाज और पूरे त्रिस्तरीय पंचायत को अपमानित कर रहे हैं, उसका जवाब आने वाले समय में लोग देंगे। इसमें कहीं दो राय नहीं कि नहीं देंगे। हम विजन पे चर्चा कर रहे हैं, हम मुद्दाओं के आधार पर जा रहे हैं। चलिए, अजय चौहान से और भी बातें होंगी, लेकिन अभी चूंकि ये आज नामांकन का दौर है, हम इनसे विस्तार से बैठ करके और बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे चर्चा करने की जरूरत है। अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, जहां जनरल फिजिशियन और पटना के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर एस के अमन के द्वारा छाती, पेट, मूत्र जोड़ रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। वहीं बिहार सरकार की चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर श्रीमती निशा कुमारी अंजलि के द्वारा स्त्री एवं प्रसूति रोग का सकुशल इलाज होता है। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है। अच्छे और बेहतर इलाज के लिए एकमात्र अभिनव सेवा क्लिनिक एवं मैटरनिटी सेंटर, बड़हरिया स्टैंड से 100 मीटर उत्तर तरफ, चकिया रोड, सिवान। हेल्पलाइन नंबर 9955921144। थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड, सिवान।